गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल गणित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 3.1 के 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। जो विद्यार्थी अभी तक इससे पहले 2 प्रश्नों के वीडियो को नहीं देखे होंगे वे लोग उसे अवश्य देख लेंगे। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे और आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। तो आइए विद्यार्थी, देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। विद्यार्थी, आप देखिए इस प्रश्न में 2 शर्त हैं। पहला शर्त यह है कि किसी समय में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 था और किसी अगले महीने में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। यानी कि पहले कुछ मात्रा में कमी थी तो दाम भी कम था। उसके बाद जब फलों की मात्रा बढ़ी तो उसके दाम भी बढ़े। तो आइए देखिए कि इसे हम चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के फल हैं। एक तो सेब है और दूसरा अंगूर है। सेब पहले जो है शर्त में सेब 2 केजी है और अंगूर 1 केजी है। अतः हम इन्हें 2 चर राशियों से व्यक्त करते हैं। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य ₹X हो तो आप जानते हैं कि यदि हम 1 केजी सेब का मूल्य ₹X मान लें तो 2 केजी सेब का मूल्य आपका हो जाएगा, यानी कि 2 केजी सेब का मूल्य ₹2X हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी देखिए इसमें 1 केजी अंगूर का दिया गया है। तो माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य ₹Y हो। चूंकि 1 ही केजी है तो इसमें अभी 2-4 रहता तो फिर गुणा करा के बढ़ा लेते, लेकिन 1 ही केजी का है तो हमने उस 1 केजी अंगूर का मूल्य रुपये माना कि Y है। प्रथम शर्त यानी कि जो प्रथम शर्त है प्रश्न के अनुसार, तो हम प्रथम शर्त में मान लीजिए देख रहे हैं कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 2 केजी सेब और प्लस 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर 160। यानी कि 2 केजी सेब की कीमत देखिए हमने क्या मान रखा है 2X और प्लस 1 केजी अंगूर की कीमत हमारे पास कितना है Y और बराबर 160। इस प्रकार आपको एक समीकरण प्रथम शर्त के अनुसार प्राप्त हो गया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो ये समीकरण हम यहाँ साइड में नोट कर के दूसरे शर्त पे दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। आप देखिए, अब विद्यार्थी देखिए इस प्रश्न में जो आपका पहला शर्त था, पहले शर्त के अनुसार हम पहला समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरी शर्त देखिए, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। यानी कि हमने जो सेब का दाम माना है वो तो 1 केजी का X माना है। तो जब 1 केजी सेब का दाम 100 रुपये
तो 4 केजी सेब का दाम। द्वितीय शर्तानुसार आप देखिए, चार केजी सेब का मूल्य ₹4 तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹2y। चूंकि हमने 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये मान रखा है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये मान रखा है, तो x रुपये के हिसाब से 4 केजी का 4x और y रुपये के हिसाब से 2 केजी का 2y रुपये। अब हमें प्रश्न के अनुसार देखिए, यहाँ प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त में मालूम है 4 केजी सेब और प्लस 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर की कीमत आपके सामने यहाँ पर दी गई है 300 रुपये, और 4 केजी का सेब हमारे मानने के अनुसार मूल्य जो हुआ 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य हुआ 2y, यानी कि बराबर 300। इस प्रकार यहाँ पर आपको दूसरे नंबर का समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और इधर 300 है, अतः हम दोनों पक्षों से 2 कॉमन ले लेंगे, और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ हो जाएगा y, और बराबर इसमें जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 150। इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इसके बाद विद्यार्थी समीकरण नंबर 1 और 2 के अनुसार अगर हमें क्लियर मूल्य ज्ञात करना होता तो इन दोनों को हम हल करके सेब का और अंगूर का जो मूल्य है कन्फर्म रूप से ज्ञात कर लेते, लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न में शर्त है वह यह कहा जा रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर लिया, अब इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को मिटाएंगे यहाँ से, और उसके बाद आपको x तथा y के मान ज्ञात करके फिर आपको जो है कि ग्राफ पर दिखाया जाएगा। विद्यार्थी अब हम इन दोनों समीकरणों के माध्यम से x तथा y के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो आइए आप देखिए, यह समीकरण जो आपका 2x प्लस y है, यदि इसमें से हम 2x को पक्षांतर कर दें तो हमें यह मिल जाएगा 160 माइनस 2x के रूप में। चूँकि हमने आपको समीकरण हल करने का जो सामान्य नियम है वह इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया जा चुका है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसे देख लीजिएगा। जो संख्या यहाँ पर धनात्मक हो और यदि हम उसे दूसरे पक्ष में ले जाएं तो वह ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि x का आप कोई भी मान अपने पास से मान सकते हैं, माइनस मान में मानिए या फिर शून्य मानिए या चाहे प्लस में मानिए, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी मानने के लिए, लेकिन जो आप मान किसी एक का यानी कि x का या y का जो मानेंगे उसी के आधार पर आपके पास y का मान प्राप्त होगा। तो अगर देखिए हम मानने को अगर यहाँ पर एक ही मान ले, तो अगर एक मान ले तो y बराबर 160 और माइनस 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 1 कम 2, 160 में से 2 घटेगा 158 हो जाएगा। यानी कि जब सेब की कीमत 2 रुपये किलो यानी कि 1 रुपये किलो होगी, उस समय जो है अंगूर की कीमत 158 रुपये होगी। ग्राफ में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा, इसलिए हम कोई ऐसी संख्या माने जो लगभग बराबर के कुछ ही ऊपर नीचे हो, क्योंकि समीकरण संतुष्ट करने के लिए अब आप जो चाहें वो मान सकते हैं।
उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ भी बनेगा, उसमें भी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जो किताबी आंसर होगा उससे आपका अलग होगा, लेकिन गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा अंगूर की कीमत है भाई, सेब की कीमत है, तो 1 रुपये 2 रुपये किलो तो आप जानते हैं मिलने वाला है नहीं, इसलिए कम से कम 50 रुपये या 50 रुपये से ऊपर ही मानिए। तो देखिए, माना कि यहाँ पे x का मान मेरे पास 50 अगर अपने पास से रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका 160 ही है और -50 दूना 100। x का मान यानी कि x बराबर 50 रखने पर y का मान आपको मिलेगा 60 रुपये। इस प्रकार आपको रेखा का एक बिंदु ज्ञात हो गया, वह एक बिंदु है आपका 50 और 60। दूसरा देखिए, समीकरण आपका यही रहेगा, x का मान बदल दीजिए। अगर मान लीजिए y बराबर आपका 160 माइनस 2x है, तो 160 माइनस 2 गुणे x का मान एक बार x बराबर भाई 100 मान लीजिए। जिस समय सेब की कीमत 50 रुपये थी, उस समय अंगूर की कीमत 1 केजी का 60 रुपये थी। अब हम जो सेब की कीमत यानी कि x बराबर हमने 100 रुपये मान लिया, तो उस स्थिति में देखिए y का मान कितना आता है। अब विद्यार्थी आप देखेंगे, जब आप यहाँ 100 रखेंगे तो देखिए 160 और माइनस हो गया 200। अब आप देखिए 200 ऋणात्मक है, 160 धनात्मक है, आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा -40। यानी कि जब आप सेब की कीमत 100 रुपये केजी मान लेंगे, उस समय अंगूर की कीमत हो जाएगा -40 रुपये। जबकि किसी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ग्राफ पे दिखाना है तो यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है, इसलिए आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दूसरा बिंदु रेखा का आपको मिल गया -100 और -40, ये दूसरा बिंदु है आपके रेखा का, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, आप यहाँ से एक मान कोई और रखिए। मान लीजिए कि एक बार आपने अंगूर की कीमत सेब की कीमत 50 माना, दूसरी बात x बराबर 100 मान लिया, एक बार 150 रुपये मानिए। 150 रुपये मानिए, देखिए क्या होता है। y बराबर आप देखेंगे 160 माइनस 2 गुणे मतलब 2x है यहाँ पे, तो 160 माइनस 2 गुणे 150, यानी कि आप यहाँ कहेंगे लिखेंगे x बराबर 150 रखने पर। तो जब 150 हमने रखा तो 160 माइनस 150 दूना 300 आपके पास हो जाएगा, और 300 में से 160 घटाएंगे तो आपके पास 140 बचेगा। जिस समय ये भी ऋण में रहेगा, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। यहाँ जब आप x की कीमत यानी कि सेब की कीमत 150 रुपये किलो मानेंगे, तो अंगूर की कीमत -140 रुपये केजी हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर तीसरा बिंदु मिला 150 तथा -140। पहले समीकरण से आपको 3 बिंदु रेखा के मिल गए, पहला, दूसरा और ये देखिए आपका तीसरा। इसके बाद आप इसमें देखेंगे। अब विद्यार्थी देखिए, x और y को हमने एक सारणी के रूप में यहाँ पर रख दिया। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में भी देखिए वही मान रखिए, ताकि आपको रेखा बनाने में कोई असुविधा न हो। यहाँ पर आप 2x को पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा y बराबर 150 माइनस 2x। यहाँ पर आप देखिए x बराबर 50 रखने पर 150 माइनस 2 गुणे 50, आप इसका 150 माइनस 50 दूना 100 घटाएंगे तो आपके पास y का मान 50 बचेगा। यानी कि जब x का मान 50, उस समय आपका जो है y का भी मान 50। इसके बाद विद्यार्थी एक बार आप x का मान जो है 100 मान लीजिए, यानी कि 150 माइनस 2 गुणे 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 150 माइनस 200
बराबर 200 में से 150 घटाएंगे तो -50, यानी कि जब x का मान 100 रुपये होगा उस समय y का मान -50 रुपये होगा। एक बार तीसरे स्टेप में कम से कम 3 बिंदु आपके पास होना चाहिए। तीसरे स्टेप में मान लीजिए कि आप 150 माइनस 2 गुणे 150 कर दीजिए, यानी कि x का मान यहाँ 150 हमने मान लिया। तो देखिए 150 और -300, और जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -150। हमने बारी बारी से जो है कि यह मतलब यहाँ पर x का मान देखिए 100 माना गया, x बराबर 100, और यहाँ पर देखिए x बराबर आपका 150 माना गया। तो जब x का मान 100 माने तो y का मान -50 मिला। जब x का मान 150 माने तो जो है कि y का मान -150 मिला। इसके बाद आप इसे ग्राफ पर देखेंगे, यहाँ पर जगह कम है, हम इसको विद्यार्थी ब्लैकबोर्ड पे ग्राफ दर्शाना थोड़ा सा छोटी अंक होती है तो आसान होता है, किंतु जब अंक 150-200 तक हो तो बहुत समस्या होती है। लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किए हैं। देखिए जो आपको यहाँ पर मोटी लाइन दिखाई पड़ रही है, यह आपका x अक्ष है। मूल बिंदु से x अक्ष के तरफ का मान धनात्मक होता है, और इधर मूल बिंदु से जो आपको x एक्सिस दिखाई दे रहा है, इधर आपका जो है x एक्सिस का मान यानी कि इस इधर x का मान ऋणात्मक होता है। ऊपर देखिए y अक्ष है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y का मान धनात्मक तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान ऋणात्मक होता है। यह प्रत्येक लाइन 10 के अंतराल की मान करके खींची गई है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 10 हो, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 30 हो, यहाँ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 तथा 150। विद्यार्थी आप उधर देख लिए। जब आप इधर देखेंगे तो ये आपका 10 है, 20, यहाँ पर आपका 30, यानी ये वाली लाइन 30 पर है, ये लाइन देखिए 40 पर है, ये 50 पर और ये 60 पर। ऊपर इसे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको लेंगे तो 70 होगा। ग्राफ आप बढ़िया से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ब्लैकबोर्ड है, यहाँ जगह थोड़ा कम है, इसलिए जितना हमें आवश्यकता है उतने का ग्राफ बनाए हैं। इधर देखिए -10 है, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100, -110, -120, -130, -140, और जो सबसे लास्ट लाइन है ये आपका है -150। इस प्रकार विद्यार्थी आप देखिए पहले समीकरण में x का मान 50, यानी कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, 50 पर x की ये लाइन है। और उसके बाद देखिए y का मान उस समय पर 60 है, अतः ये 60 वाली लाइन यहाँ पर, यानी कि पहला बिंदु जो है 50 और 60 जो आपको दिखाई दे रहा है, x का मान 50 तथा y का मान 60 के निर्देशांक जिस बिंदु के हैं वो बिंदु यह है। दूसरी बिंदु देखिए x का मान 100 है, 100 वाली लाइन आपकी इस सीधाई में है विद्यार्थी, आप इसे ध्यान देंगे। इस स्थिति में आपका y का मान -40 है, तो -40 आप देखिए जब ये 100 का मान ऊपर नहीं जा रहा है या y ऋणात्मक है तो हम इसे नीचे तक ले आएंगे 100 वाली लाइन को। तो यहाँ पर देखिए 40 की लाइन और 100 की लाइन का मिलान यहाँ पर है, अतः इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं इसका जो है कि 100 और -140 होगा। उसके बाद विद्यार्थी आप देखेंगे तीसरा मान x का 150 है
और उस समय y का मान -140 है, अतः 150 यहाँ पर आएगा। और यहाँ जो लास्ट लाइन है, चूँकि 150 तक हमने एकदम नीचे तक खींचा है, तो जब 150 तक खींचा है तो यहाँ लास्ट वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर ए वाली लाइन जो है आपकी, देखिए यहाँ पर 140 की है। अतः इस बिंदु के निर्देशांक जो आपके होंगे 150 तथा -140 के होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक, इन तीनों बिंदुओं को विद्यार्थी देखिए मिलाने में भी बहुत सावधानी होनी चाहिए, नहीं तो फिर लाइन जो है कि आपको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अतः थोड़ा सा भाई गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई इंच टेप और सूत नहीं है कि मैं एकदम सीधी खींच पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पहले रेखा का समीकरण यानी कि 2x + y = 160 की जो लाइन है, जो रेखा है, वह यह है, आपके सामने स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा समीकरण के मान हमने यहाँ पर ज्ञात करके लिख लिया है, जो है कि 2x + y = 150। इस रेखा का मतलब एक समीकरण किस रेखा का है, अब उस रेखा को हम ज्ञात करेंगे। जिस स्थिति में देखिए x का मान 50 है, उस स्थिति में y का भी मान 50 है, अतः दोनों धनात्मक है। तो आप देखिए 50 वाली लाइन आपकी यहाँ पर है, यहीं पे दोनों मिल रहे हैं, अतः यह दोनों यहाँ पर देखिए जस्ट उस लाइन से एक आधा ग्राफ नीचे है, ध्यान दीजिएगा। इस बिंदु के निर्देशांक 50 तथा 50 है। दूसरा देखिए जिस स्थिति में x का मान 100 है, उस स्थिति में y का मान -50 है। अतः विद्यार्थी ये भी बहुत संगीन वाली लाइन है। आप यहाँ पर देखिए ये 90 है, यह 100 है, यह 110 है। 100 वाली लाइन आएगी तो यहाँ पर आएगी, और ये -50 आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर होगा। अतः 100 और -50 जिस बिंदु के निर्देशांक हैं वह बिंदु यही है। अतः इसका आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं 100 तथा -50। और तीसरा बिंदु देखिए विद्यार्थी, दोनों -150 और 150 है, जो आपको यह पता होना चाहिए कि अभी देखिए विद्यार्थी तीसरा मतलब दोनों में जो है x का धन 150 और y का -150। अतः धन x 150 की लाइन यह है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उस वाली लाइन से थोड़ा और नीचे जो है कि आपकी यह 150 की लाइन आई हुई है। अतः जब आप इसे मिलाएंगे विद्यार्थी तो आप देखिए एकदम एक ही लाइन का गैप दिखाई आपको पड़ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन फिर भी हाथ है भाई, थोड़ा बहुत तो हिल करके लाइन टेढ़ी हो ही जाती है। इस तरीके से आप देखिए इन दोनों रेखा के समीकरण की रेखाएं खींची जा चुकी हैं। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई असुविधा नहीं होगी, अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसे बढ़िया से सीख लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। परमानेंट यदि हमारी वीडियो आपको चाहिए, आप पूरे क्लास का सिलेबस इस सत्र का देखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगले अध्याय और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।